गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने जो 9th क्लास का अध्याय नंबर 7 चल रहा था जीवों में विविधता, उसी के आगे पढ़ेंगे। पिछली क्लास तक अपन ने बातें की थी आपके जैव विविधता के अंदर। देखो शुरू करते हैं। पहले पाठ का नाम जीवों में विविधता। अध्याय नंबर 7 जीवों में विविधता। इसके अंदर अपन पढ़ रहे थे आपके जीवों के अंदर विविधता के अंदर कि अपन ने रॉबर्ट विटेकर के अनुसार पादपों का वर्गीकरण, ये आपके पूरे जंतु जगत का या पादप जगत का या सजीवों का वर्गीकरण देखा था, है ना। किसके अनुसार? रॉबर्ट विटेकर ने। अपन ने बात की पिछली क्लास में कि रॉबर्ट विटेकर ने इसको 5 भागों में बताया। विटेकर ने कितने भागों में बांटा इसको? जीवों को, सजीवों को 5 भागों में, जिसके अंदर कल अपन ने बात की। पहला होता है आपके मोनेरा, ठीक है ना। फिर दूसरा है आपके प्रोटिस्टा। तीसरा है आपके फंजाई। 4 नंबर है आपके इसके अंदर फंजाई के बाद में प्लांटी और 5 नंबर है आपके एनिमेलिया, ठीक है। ये आपके 5 हैं। क्या हैं? रॉबर्ट विटेकर के अनुसार पंच जगत की प्रणाली 5 जगत में बांटा गया है इनको। इसके अंदर अपन बातें करेंगे आपके रॉबर्ट विटेकर के अनुसार पंच जगत की प्रणाली के अंदर। तो सबसे पहले अपन मोनेरा के बारे में बात करेंगे, फिर प्रोटिस्टा के बारे में, है ना। फिर उसके बाद में फंजाई के बारे में, फिर प्लांटी और एनिमेलिया के बारे में। इनके बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। एक सेल इनके अंदर क्या कौन कौन से जीवों को रखा गया है, इनके अंदर क्या गुणधर्म होते हैं, इनके क्या होते हैं आपके रासायनिक गुणधर्म है या कौन से भौतिक गुणधर्म है, कौन कौन से जीव रखे गए हैं, इनके बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसके अंदर मोनेरा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसके अंदर आपके मोनेरा। हाँ, तो अब अपन पढ़ेंगे मोनेरा के बारे में, ठीक है। तो ये 5 जगत की प्रणाली के अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे मोनेरा। अब देखो मोनेरा के अंदर कौन कौन से जीवों को रखा गया है। इसके अंदर देखो मोनेरा क्या है। रॉबर्ट विटेकर ने जीवों को कितने भागों में बांटा है? आपके 5 भागों में इनको पढ़ने के लिए वर्गीकरण किया गया है, ठीक है ना। तो मोनेरा के अंदर उन जीवों को रखा गया है। इन जीवों में ना तो उनके अंदर जो जीव रखे गए हैं उनके अंदर ना तो संगठित केंद्रक होता है, ना ही कोई कोशिकांग होता है, और ना ही उनका शरीर क्या होता है, बहुकोशिक होता है। मतलब एक कोशिक के इनके अंदर किनको रखा गया? एक कोशिक। पहली बात तो एक कोशिक होनी चाहिए। इसके अलावा असंगठित केंद्रक तथा एक कोशिक, असंगठित केंद्रक और कोशिकांग रहित जीवों को रखा गया है। कोशिकांग रहित जीवों को रखा गया है। आई बात समझ में? एक कोशिक, असंगठित और कोशिकांग रहित जीवों को इसके अंदर रखा गया है, मतलब जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना है। आई बात समझ में? और इसके एग्जाम्पल की बात करूं मैं तो आपके एग्जाम्पल के अंदर आ जाएंगे इसके नील हरित शैवाल। और बात करें अपन इसके एग्जाम्पल की तो नील हरित शैवाल हो गए, माइकोप्लाज्मा हो गया, माइकोप्लाज्मा या नील हरित कह सकते हैं, या फिर इसको अपन साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। ये इसके क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए जिसके अंदर अपन इनको रखते हैं आपके एक कोशिक जीव, असंगठित केंद्रक होना चाहिए उनके अंदर, और कोशिकांग रहित जीवों को रखा गया है, ठीक है ना।
कोशिकांग रहित जीवों को रखा गया है। आई बात समझ में। इनके अंदर अन्य लक्षणों के अंदर विभिन्नता भी पाई जाती है और इनके अंदर, ये तो एग्जाम्पल हो गए, ये इनके गुणधर्म हो गए। इसके अलावा इनमें क्या होती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इनमें कुछ में तो क्या होती है, इनमें कुछ में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अगली बात सुनो, इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसके अलावा और बात करें अपन तो इनके अंदर आपके कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती और कुछ में पाई जाती है, कुछ में नहीं पाई जाती है तथा कुछ में पाई जाती है। मतलब ये स्पेसिफिक गुणधर्म नहीं है, कुछ में पाई जाती है। अगली बात समझ। इसके अलावा और बात करें अपन तो इसके अंदर इनमें मोनेरा वर्ग के जीवों की शारीरिक संरचना क्या होती है, बहुकोशिक जीवों एवं कोशिका भित्ति नहीं होने के कारण इनमें परिवर्तन पाए जाते हैं और पोषण के स्तर पर ये स्वपोषी अथवा विषमपोषी दोनों होते हैं। यह स्वपोषी का मतलब स्वपोषी या विषमपोषी, स्वपोषी या विषमपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। स्वपोषी तथा विषमपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। विश्वपोषी और विषमपोषी का मतलब स्वपोषी जो अपना भोजन क्या कर ले, स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी, और विषमपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं ना, तो स्वपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार के होते हैं ये। इसके अलावा और बात करें अपन तो ये हो गए इसके, क्या होता है कि इनके अंदर क्या होता है, इन जीवों में, आई बात समझ में, इन जीवों में केंद्रक नहीं होता है। आई बात समझ में। केंद्रक होता है तो भी वो क्या होता है, आपके असंगठित होता है। मतलब इसके अंदर केंद्रक की संरचना क्या होती है, फिक्स नहीं होती है, असंगठित केंद्रक होता है। आई बात समझ में। असंगठित केंद्रक होता है। आई बात समझ। जिसके अंदर केंद्रक की संरचना क्या होती है, संगठित नहीं होती है। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, आपके इनका शरीर क्या होता है, बहुकोशिकीय नहीं होता है, असंगठित केंद्रक होता है, बहुकोशिकीय नहीं होता है। आई बात समझ में। कोशिका भित्ति कुछ में पाई जाती है, कुछ में नहीं पाई जाती है, और इनकी शारीरिक संरचना क्या होती है, अन्य जो दूसरे वर्ग पढ़ेंगे उनके अंदर क्या है, उनसे भिन्न होती है। मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई क्या है, छोटे समूह हैं। आई बात समझ में। अब इसके बाद में जैसे अपन पढ़ेंगे ना प्लांटी और एनिमेलिया, ये क्या होता है, इनके अंदर प्लांटी के अंदर सारे प्रकार के जो आपके पादप रखे गए हैं, और एनिमेलिया के अंदर सारे आपके क्या हैं, जंतु जगत को रखा गया है। ये बात समझ में। ये बड़ा समूह है। इसके अंदर तो क्या है, एक कोशिकीय जीव आते हैं। आई बात समझ में। और असंगठित केंद्रक पाए जाए उनके अंदर, और कोशिकांग, इन सब के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं पहले चैप्टर, 5वें चैप्टर में, कि एक कोशिक क्या होते हैं और बहुकोशिक क्या होते हैं, केंद्रक क्या होता है, कोशिकांग क्या होते हैं, सेल ऑर्गन। कोशिकांग का मतलब सेल ऑर्गन, जैसे कौन कौन से सेल ऑर्गन आपके, जिसके अंदर अपन पढ़ते हैं ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके अलावा आपके गोल्जी बॉडी होती है ना, ये सभी क्या है, कोशिकांग इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। गोल्जिकाई है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये सारे आपके नहीं पाए जाते हैं। गोल्जिकाई, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा और बात करें अपन तो आपके गोल्जिकाई, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, खूब सारे जो कोशिकांग है, रिक्तिकाएँ, ये सारे कोशिकांग क्या होते हैं आपके, इनमें नहीं पाए जाते हैं। राइबोसोम, लाइसोसोम, ये इसमें नहीं पाए जाते हैं। एक बात समझ में। तो इनका अभाव होता है, इनके अंदर इनका क्या होता है, आपके अभाव होता है, इनका का अभाव पाया जाता है, अभाव होता है। आई बात समझ। इनके अंदर क्या होता है, जो अपन नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इतने छोटे एक कोशिकीय जीव रखे जाते हैं इसके अंदर। किसके अंदर, मोनेरा के अंदर। आगे बात समझ में। मोनेरा की एक कोशिकीय असंगठित केंद्रक कोशिकांग रहित जीव, नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। इनमें कोशिका भित्ति कुछ जीवों में पाई जाती है और कुछ में नहीं पाई जाती है। ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके मोनेरा जगत का कंप्लीट। अब बात करें अपन इसके अंदर प्रोटिस्टा के अंदर, तो प्रोटिस्टा के अंदर किनको रखा गया है, इनकी बातें करें अपन तो मिटा दो। ये मोनेरा तो हो गया आपके कंप्लीट।
ये बातें हो गई आपके मोनेरा जगत की। अब बात करें अपन प्रोटिस्टा की, नंबर 2। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा से क्या तात्पर्य हुआ? प्रोटिस्टा के अंदर उन जीवों को रखा, इसके अंदर तो अपन ने मोनेरा के अंदर देखा एक कोशिके और असंगठित केंद्रक और कोशिकांग वाले जीवों को रखा गया था, वे जिनके अंदर कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। कोशिकांग होते हैं तो अभी वो क्या होते हैं? असंगठित होते हैं। ये बातें की अपन ने। अब प्रोटिस्टा के अंदर क्या होता है? इसमें क्या होते हैं? एक कोशिके। इसमें क्या होते हैं आपके? एक कोशिक, एक कोशिक तथा एक कोशिक तथा यूकैरियोटिक जीव, यूकैरियोटिक जीव आते हैं। आई बात समझ में? इसके अंदर क्या होते हैं आपके? एक कोशिक तथा यूकैरियोटिक जीव। अब एक कोशिक का मतलब क्या होगा? जिनका शरीर तो एक कोशिका से मिलकर बना है, लेकिन वो यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक का मतलब क्या हो सकता है? कि जिनके अंदर क्या होते हैं आपके? कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। कई बात समझ, यूकैरियोटिक के अंदर केंद्रक भी क्या होता है? संगठित होता है। कोशिकांग भी पाए जाते हैं। आई बात समझ में? इनको अपन क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक। मतलब जैसे ये कोशिका है कोई, तो इसके अंदर ये झिल्ली भी पाई जाएगी, इसके अंदर केंद्रक भी होगा जो संगठित होगा। इसके अलावा जो कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें अपन, या अंतःप्रदेवी जालिका है कोशिका के ऊपर, राइबोसोम है ना, लाइसोसोम है, गोल्जी बॉडी है ना, ये सारे उपकरण क्या होंगे? इसके अंदर पाए जाएंगे। तो वो तो होते हैं यूकैरियोटिक। मोनेरा और प्रोटिस्टा में अंतर है, ध्यान रख लेना। मोनेरा के अंदर क्या था? मोनेरा और प्रोटिस्टा की बात करें अपन तो देखो, मोनेरा में क्या था आपके? एक कोशिक था। इनके अंदर भी एक कोशिक ही है, ये तो सेम है, लेकिन अंतर क्या है? प्रोकैरियोटिक है यूकैरियोटिक का। मोनेरा के अंदर क्या थे आपके? प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, मतलब जिनके अंदर क्या होते हैं आपके? कोशिकांग एवं केंद्रक असंगठित होता है। मतलब इसके अंदर क्या आते हैं? यूकैरियोटिक जीव आते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं? कोशिकांग एवं जो आपके केंद्रक है वो संगठित प्रकार का पाया जाता है। ये बात समझ में? मोनेरा और प्रोटिस्टा में दोनों में अंतर है। और बात करें अपन तो प्रोटिस्टा की, प्रोटिस्टा की बात करें अपन तो प्रोटिस्टा के अंदर क्या होते हैं? इस वर्ग के जीवों में गमन के लिए, इस वर्ग के जीवों में गमन के लिए, गमन मतलब गति करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, गमन के लिए इन जीवों में गमन के लिए क्या होते हैं? सीलिया, फ्लैजिला, सीलिया, फ्लैजिला, सीलिया, फ्लैजिला। इसके अलावा और बात करें अपन तो इसके अंदर नमक संरचनाएं पाई जाती है। अब ये सीलिया और फ्लैजिला क्या होते हैं? सीलिया और फ्लैजिला क्या होता है, इसकी बात करें अपन तो इनके अंदर क्या होते हैं? सीलिया से अपन समझ सकते हैं कि छोटे छोटे जो क्या हैं आपके, जो रोम होते हैं। मतलब जैसे अपन इसके अंदर एग्जांपल की बात करूँ मैं, आपके जो पैरामीशियम होता है, अभी बात समझ में, ये कोई पैरामीशियम है मान लो, अभी वो पैरामीशियम के ऊपर क्या होती है? इस प्रकार के छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं। ये बात समझ में? ये रोम पाए जाते हैं, जो ये रोम होते हैं इनको अपन बोलते हैं सीलिया, जिसके द्वारा क्या करते हैं? ये जलीय जीव हैं, जल के अंदर समुद्रों में पाए जाते हैं, है ना, पानी के अंदर। तो ये क्या होते हैं? ये जलीय जीव क्या करते हैं? ये जैसे अपन अपने चलने के लिए पैर होते हैं, तो इनके अंदर क्या होते हैं? ये सीलिया होते हैं, इनको बोलते हैं अपन सीलिया। आई बात समझ में? तो ये क्या करते हैं? कैसे गति करते हैं? मतलब ये पानी के वेग को आप पीछे की तरफ धकेलते हैं। मतलब जैसे इनको आगे की तरफ जाना है ऐसे, तो ये हल्के से ऐसे हिलते रहेंगे। रोम हिलने से क्या होता है? ये आगे की तरफ क्या करेगा? गति करेगा। आई बात समझ? जैसे युग्लिना है, तो युग्लिना के अंदर क्या पाया जाता है आपके? युग्लिना है, ये कोई युग्लिना मान लो, युग्लिना के अंदर एक फ्लैजिला पाई जाती है, ऐसे लंबी सी क्या होती है? नली रूपा संरचना होती है, जिसको अपन बोलते हैं फ्लैजिला।
आई बात समझ। ये फ्लैजिला होती है, ये क्या करता है, इसको एकदम सीधी करके फिर एकदम झटके के साथ में फेंकता है, तो ये पानी की बहाव के कारण ये आगे की तरफ गति करता है। आई बात समझ में। तो ये सीलिया और फ्लैजिला इसमें क्या करते हैं, गति करने के लिए। इनके अंदर हाथ पैर तो पाए नहीं जाते हैं। आई बात समझ। सूक्ष्म जीव है तो इनके लिए गमन के अंग क्या होते हैं, ये सीलिया और फ्लैजिला नामक संरचनाएं पाई। ये यूग्लिना के ऊपर ये फ्लैजिला, ये सीलिया, इसके ऊपर छोटे छोटे रोम। इसके अंदर ये बड़ी नलीनुमा संरचना होती है जो क्या करती है, एकदम सीधी हो जाती है। सीधी करके एकदम बहाव को पीछे करता है पानी को, जैसे मछली तैरती है ना पानी के अंदर अपने पंखों की तरह, है ना, फिन गलफड़ों के जैसे, तो उनके द्वारा जो क्या है गति करते हैं। तो इसके अंदर भी क्या होते हैं, सीलिया एवं फ्लैजिला पाए जाते हैं। किन के अंदर बात कर रहा हूँ मैं आपके, ये आपके प्रोटिस्टा की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर ये सीलिया एवं फ्लैजिला नामक गमन के लिए अंग होते हैं। और ये स्वपोषी और विषमपोषी ये भी क्या होते हैं आपके, यह है स्वपोषी व विषमपोषी, स्वपोषी व विषमपोषी दोनों प्रकार के, दोनों तरह के होते हैं। यही बात समझ में। इनके जीव भी क्या होते हैं, दोनों तरह के होते हैं। मतलब कि अपना भोजन स्वयं भी बनाते हैं और दूसरों से भी क्या करते हैं, दूसरों का भोजन भी खाते हैं बनाया हुआ। तो इस प्रकार से दूसरों को भी भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये स्वपोषी एवं विषमपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, प्रोटिस्टा की। जैसे मोनेरा में भी यही था, ये स्वपोषी और विषमपोषी तरह। अब इसके अंदर एग्जाम्पल की बात करें अपन, तो प्रोटिस्टा के अंदर एग्जाम्पल की बात हो गई कि जिसके अंदर जैसे आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके अंदर एक कोशिक शैवाल, एक कोशिक शैवाल है। और एग्जाम्पल की बात करें इसके अंदर तो आपके डाइटेम्स हैं, डाइएटम। और बात करें अपन तो इसके अंदर प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ हो जाएंगे इत्यादि। आई बात समझ। ये सभी क्या हैं इसके प्रोटोजोआ के अंदर, ये आपके सारे आ जाएंगे। अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सारे है ना, ये क्या होते हैं इसके एग्जाम्पल हो गए। आई बात समझ। एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे इसके प्रोटोजोआ के अंदर अपन बात करें तो अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है। ये सभी क्या है आपके प्रोटिस्टा के अंदर रखे गए हैं इनको, कि क्योंकि इनके अंदर क्या पाए जाते हैं आपके संगठित केंद्रक भी होता है और कोशिकांग भी पाए जाते हैं संगठित। इसके कारण इनको क्या गया प्रोटिस्टा वर्ग में। और मोनेरा के अंदर किनको रखा गया था, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, इनको। क्यों, क्योंकि उनके अंदर संगठित केंद्रक और कोशिकांग नहीं पाए जाते थे। आगे बात समझें तो मोनेरा और प्लांटी के बारे में, मोनेरा और प्रोटिस्टा के बारे में, सॉरी। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा के अंदर अपन मैं आपको अंतर की बात करूं तो ये तो लिख लिया आपने, एक बार अंतर देख लेते हैं मोनेरा और किसके, प्रोटिस्टा के। मोनेरा एवं प्रोटिस्टा में अंतर देखते हैं, क्या क्या अंतर है देखो, क्योंकि ये आपके कन्फ्यूजन हो सकता है इसके कारण इनके गुणधर्मों को लेकर। तो देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ, मोनेरा और एक तरफ अपन लिखें प्रोटिस्टा। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा के अंदर अपन रफली बात करें तो सबसे पहले मोनेरा के अंदर एक नंबर क्या है, ये भी क्या होते हैं मोनेरा के अंदर भी एक कोशिक होते हैं। यही बात समझ। मोनेरा में क्या होते हैं आपके एक कोशिक जीव होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं आपके एक कोशिक होते हैं। एक कोशिक, इसके अंदर अपन लिख सकते हैं प्रोकैरियोटी। एक कोशिक प्रोकैरियोटी, इसके अंदर यूकैरियोटी। यूकैरियोटिक जीव, इसके अंदर प्रोकैरियोटिक जीव। आई बात सुन, पहला अंतर। दूसरे की बात करें, इनके अंदर क्या होते हैं आपके ये इनके अंदर क्या होते हैं एक कोशिक और विषम, ये भी आपके क्या होते हैं आपके स्वपोषी और विषमपोषी होते हैं। ये भी क्या होते हैं आपके स्वपोषी और विषमपोषी, स्वपोषी व विषमपोषी होते हैं। मेन अंतर इनके अंदर क्या है आपके, ये आपके प्रोकैरियोटी एवं यूकैरियोटी वाला अंतर है मेन, स्वपोषी व विषमपोषी।
और बात करें अपन तो इसके अंदर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो इनके अंदर क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, और इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके नील हरित शैवाल हो गया इसके, या फिर अपन माइकोप्लाज्मा कह सकते हैं, नील हरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। और इनके हो जाएंगे आपके नील हरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा के बाद में इसके अंदर हो जाएंगे आपके एक कोशिक शैवाल, और इसके अंदर और हो जाएंगे आपके प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के अंदर अपन लिख सकते हैं अमीबा, युग्लिना, पैरामीशियम, और अमीबा, युग्लिना, पैरामीशियम, और इसके अलावा और अपन लिख सकते हैं इसके अंदर डायटेम्स, ये सारे। तो इस प्रकार से ये आपके मोनेरा और प्रोटिस्टा के अंदर आपके ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। तो इसी के अंदर ये आपके अंतर हो गए मोनेरा और प्रोटिस्टा के अंदर। आगे बात समझ में, तो अपन ने मोनेरा और प्रोटिस्टा के भागों के बारे में चर्चा की। इसके अलावा अब आपके बचता है फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। क्या बचता है? फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इनके बारे में अपन क्या करेंगे, आपके अगली क्लास में चर्चा करेंगे कि प्लांटी, पहले फंजाई के बारे में चर्चा करेंगे, फिर प्लांटी के बारे में चर्चा करेंगे, और फिर उसके बाद में अपन एनिमेलिया के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, गुड लक। आगे की बातें अपन अगली क्लास में करेंगे।